क्या देखो, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक, उसी के संदर्भ में आगे हम लोग पढ़ते हैं। और इससे पहले जो है हम लगभग 3 वीडियो इसमें दे चुके हैं। आगे देखो, यहाँ पर सबसे पहला यहाँ जो लिखा हुआ है सदा प्रसन्न रहने वाली, ठीक है। अगर जो सदा प्रसन्न रहती है, हमेशा खुश रहती है, या कला प्रेमी नायक नायिका होना चाहिए, ठीक, उसे कहते हैं धीर ललित, ठीक है, धीर ललित क्या कहते हैं, धीर ललित, ठीक है। तो सदा प्रसन्न रहने वाली क्या कहलाती है, धीर ललित, सदा प्रसन्न रहने वाली धीर ललित, ठीक। सदा प्रसन्न रहने वाली क्या कहलाएगी, कला प्रेमी नायिका धीर ललित, क्या कहलाएगी वो, धीर ललित, ठीक है। आगे देखो, शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक, ठीक, यानी ऐसा नायक, ऐसा हीरो जो कि शक्तिशाली हो, दयालु भी हो और योद्धा हो, ठीक है, युद्ध के लिए हमेशा आगे हो, आगे तत्पर रहे, वो योद्धा कहलाएगा। तो शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो और योद्धा भी हो, वो कहलाएगा धीरोदात्त, क्या कहलाएगा, धीरोदात्त, ठीक है। तो शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक जो है वो कहलाएगा धीरोदात्त, क्या कहलाएगा, धीरोदात्त। तो इसको भी पॉइंट आप कर लें, धीरोदात्त को, ठीक है। तो शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक क्या कहलाएगा, धीरोदात्त, क्या कहलाएगा, धीरोदात्त, ठीक है। बहुत थोड़ा सा कठिन वर्ड है। आगे देखेंगे, बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक, यानी ऐसा नायक, ऐसा हीरो जो कि बहुत चंचल हो, दुष्ट हो और अपनी प्रशंसा करता रहता हो, ऐसा नायक क्या कहलाएगा, धीरो 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 उद्दत, धीरोदत्त पढ़ेंगे, वो धीरोदात्त था, धीरोदत्त, ठीक है, धीरोदत्त, ठीक है, वो धीरोदात्त था, धीरोदात्त, धीरोदत्त, ठीक है, धीरोदत्त इसे पढ़ेंगे, ठीक, धीरोदत्त, दत्त आज धा उसमें लगा हुआ, धीरोदत्त, ठीक है। तो धीरोदत्त मतलब जो कि अपनी प्रशंसा खुद करे, खूब चंचल हो और कैसा हो, दुष्ट हो, तो ऐसा नायक कहलाएगा धीरोदत्त, क्या कहलाएगा, धीरोदत्त। और धीरोदात्त किसको कहेंगे, जो शक्तिशाली हो, दयालु हो और योद्धा हो, वो धीरोदात्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धीरोदात्त, ठीक है। और धीरोदत्त, धीरोदत्त जो बहुत चंचल हो, दुष्ट हो और खुद अपनी प्रशंसा करे, वो क्या कहलाएगा, धीरोदत्त, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मछली पकड़ने या बेचने वाली विशेष जाति, ये धीवर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, धीवर। तो मछली पकड़ के बेचने वाली जो विशेष जातियां हैं वो क्या कहलाएंगी, धीवर, क्या कहलाएंगी, धीवर। तो मछली पकड़ के बेचने वाली जो जातियां हैं क्या कहलाएंगी, धीवर। ज़्यादातर ये जातियां कहाँ रहती हैं, समुद्री इलाकों में, समुद्र के जो तट है, ठीक है, वहाँ पे रहती हैं। तो धीवर क्या नाम हो जाएगा, धीवर। तो मछली पकड़ के बेचने वाली जो विशेष जातियां हैं क्या कहलाएंगी, धीवर, ठीक है, क्या कहलाएंगी, धीवर। बात समझ पाए। तो मछली पकड़ के बेचने वाली विशेष जातियां धीवर क्या कहलाएंगी, धीवर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे देखो, अगला देखो, हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा क्या कहलाता है, धुंध। तो हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण जो अंधेरा होता है तो धुंधे तो कहलाता है, ठीक है। आगे देखो, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे कहेंगे धरोहर, क्या कहेंगे, ठीक है, कि हमारी धरोहर है, किसी दूसरे के हाथ में रख दी है, ठीक है, तो क्या कहलाएगी, धरोहर। किसी दूसरे की चीज है तो वो क्या हो जाएगी, धरोहर। आगे देखो, ध्यान करने योग्य या लक्ष्य, ठीक है, ध्यान करने योग्य या लक्ष्य, ध्येय, कहते कि हमने ध्येय बना लिया है कि हमें ये वाला एग्जाम निकालना है, तो ध्यान करने योग्य, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्येय, हमने ध्येय बना लिए, ठीक, क्या हो जाएगा, ध्येय, याद रहेगा ध्येय। धीर सलील किसे कहते हैं, धीर सलील, धीर सलील, हाँ धीर सलील ऐसी नायिका, अच्छा सॉरी धीर ललित है, धीर ललित जो है ऐसी नायिका जो हमेशा प्रसन्न रहे, वो क्या, धीर ललित, क्या हो जाएगा, धीर ललित, ठीक है। धीरोदात्त,
धीरोदात्त कौन था? नायक, जो शक्तिशाली हो, दयालु हो और साथ ही साथ योद्धा हो, वो क्या हो जाएगा? धीरोदात्त। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। धीवर एक विशेष प्रकार की जाति जो मछली वगैरह पकड़ती है और उन्हें बेचती है। आगे देखो, अगला देखो है जो इसमें कह रहा है, नाक से रक्त बहने का रोग नकसीर। नाक से रक्त बहने का रोग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? नकसीर। नाक से रक्त अगर बह रहा है तो वो रोग कहलाएगा नकसीर। क्या कहलाएगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नाक से रक्त अगर बह रहा है तो क्या कहलाएगा? नकसीर। आगे देखो, नाक से शिखा तक के सब अंग नक्सिक। नाक से शिखा तक के जितने अंग हैं सब क्या कहलाएंगे? नक्सिक। तो नाक से लेकर के शिखा तक, यानी शिखा सर जो है, शिखा चोटी जो होती है, वहां तक के शरीर के जो भी अंग है सब क्या कहलाएंगे? नक्सिक। क्या कहलाएंगे? नक्सिक। तो नक्सिक के अंदर तुम्हारा आंखें भी आ जाएंगी, सर भी आ जाएगा, भौवें, सब नक्सिक के अंतर्गत आ जाएंगे कि नहीं? तो नाक से लेकर के सर, सिर, जो सिर है उसके जितने भी अंग है शरीर के वो सब क्या कहलाएंगे? नक्सिक। ठीक है, आगे देखो, नष्ट होने वाला नस्वर, तो याद होगा, नष्ट होने वाला नस्वर। जो चीज नष्ट होने वाली है वो कहलाती है नस्वर। क्या कहलाती है? नष्ट। ठीक है, नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण मतलब नभ में चलने वाला, नभचर। ठीक है, नभ में विचरण करने वाला क्या हो जाएगा? नभचर। या खेचर, ये भी देखो बढ़िया शब्द है, खेचर भी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? खेचर। तो नभ में विचरण करने वाला नभचर या फिर खेचर। दो कितने बढ़िया बढ़िया तो शब्द है ये, समझ पा रहे हैं? नभ में विचरण करने वाला नभचर या फिर खेचर, क्या कहलाएगा? खेचर। ठीक, आगे देखो, नया उदित होने वाला, नया उदित होने वाला मतलब नए, उदित मतलब उगने वाला या निकलने वाला, इसे कह सकते हैं। तो नया उदित होने वाला नवोदित, क्या कहलाएगा? नवोदित। नया उदित होने वाला नवोदित, नया उदित होने वाला नवोदित। जो अभी अभी जन्म जिसने लिया है, नवजात, कहते हैं नवजात शिशु, जिसने अभी अभी जन्म लिया है। ठीक है, अभी अभी जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? नवजात। ठीक है, आगे देखो, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रक, क्या कहलाएगा? तो नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश क्या कहलाएगा? नदी मात्रक। इसको पॉइंट कर लेंगे अपना, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक, क्या कहलाएगा? नदी मात्रक। ठीक है, देखो आगे देखो, नया नया आया हुआ, नया नया आया हुआ नवागंतुक, क्या हो जाएगा? नवागंतुक। आगंतुक था माने आने वाला, तो नया नया आने वाला नवागंतुक क्या हो जाएगा? नवागंतुक। नया नया आने वाला नवागंतुक। और नया नया जो व्यक्ति जन्म ले रहा है वो क्या? नवजात। और नया नया आने वाला नवागंतुक, क्या हो जाएगा? नवागंतुक। ठीक है, नया नया आने वाला नवागंतुक। नगर में जन्म लेने वाला नागरिक, नगर में जो जन्म लेता है वो नागरिक कहलाएगा। जो गांव में जन्म लेता है ग्रामीण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रामीण। ठीक है, आगे देखो, जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो नास्तिक, जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो वो क्या कहलाएगा? नास्तिक। जिसका कोई आकार ना हो निराकार, सरल सरल सी बात है, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, निराकार ब्रह्म। ठीक है, जिसका कोई आकार ना हो क्या कहलाएगा? निराकार। ये भी बहुत बार सुना होगा तुम लोगों ने, ईश्वर के लिए आता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। ठीक है, तो निराकार, जिसका कोई आकार ना हो वो क्या कहलाएगा? निराकार। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, जिससे कोई भय ना हो निर्भय, जिससे कोई भय ना हो निर्भय, ये तो याद ही होगा। जो एक भी अक्षर ना जानता हो निरक्षर, लिखा निरक्षर, निर मतलब नहीं, अक्षर मतलब अक्षर नहीं, अक्षर भी ना जाने ऐसा, वो कहेगा निरक्षर। ठीक है, साक्षर, साक्षर जो सब अक्षर जानता हो साक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिसमें कोई दोष ना हो निर्दोष, जिसमें कोई दोष ना हो क्या कहलाएगा? निर्दोष। जिसमें कोई दोष ना हो वो निर्दोष। जिसकी उपमा ना दी जा सके निरुपम। ठीक है, क्या कहलाएगा? निरुपम।
ठीक है, निरुपमा भी कह सकते हैं। ठीक, आगे देखो, जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। ठीक है, निर्मम माने ममता, मतलब नहीं, तो निर्मम, जिसके हृदय में ममता ना हो वो क्या क्या कहलाएगी? स्त्री, निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो वो स्त्री कहलाएगी निर्मम। क्या कहलाएगी? निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। ठीक है, निर्दयी वैसे लिखते हैं, निर्दय लिख दिया। ठीक है, निर्दय। ठीक, जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। ठीक है, आगे देखो, जिसमें हानि या अनर्थ का भाव ना हो, जिसमें हानि या अनर्थ का भाव ना हो वो कहलाएगा निरापद। क्या कहलाएगा? इसको भी पॉइंट कर ले, आपको याद करना है ये, ठीक है, अच्छे से। तो जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो, मतलब जो ये डरे ना कि अरे हमार कुछ हानि हो जाएगी, है, उसको कोई इस बात का डर ना हो। ठीक है, तो जिसमें हानि या अनर्थ का कोई डर ना हो, भय ना हो, वो निरापद। क्या कहलाएगा? निरापद। ठीक है, क्या कहलाएगा? निरापद। इसमें हानि, देखो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, निरापद लिखा हुआ है, तो निर्धन अपद ऐसे करके बनेगा। ये तोड़ेंगे जब इसको, तो निर्धन अपद। अपद माने, देखो, निर माने क्या हो गया? नहीं, अपद मतलब आपदा। अपद मतलब क्या? आपदा। आपदा से क्या होती है? हानि तो होती है। तो जिसको निर मतलब नहीं, अपद मतलब आपदा, जिसको आपदा से कोई हानि ना हो, उसका कोई डर ही ना हो कि हमें हानि होगी, इसका क्या होगा, तो वो क्या कहलाएगा? है निरापद। क्या कहलाएगा? निरापद। बात समझ पाए? आगे देखेंगे, जिसके हृदय में पाप ना हो, निष्पाप। जिसके हृदय में पाप ना हो तो क्या कहलाएगा? निष्पाप। ठीक है, आगे देखो, निसी में विचरण करने वाला, निशाचर। निशा मतलब, निसी मतलब रात, रात में चलने वाला, विचरण करने वाला, निशाचर। और निशाचर कौन होता है? राक्षस। कौन होता है? राक्षस। ठीक है, बिना पलक गिराए हुए, नी निर्मेश, ये पढ़ाया था ना, आया था पहले, नी निर्मेश, बिना पलक गिराए हुए, क्या कहलाएगा? नी निर्मेश। निर्मेश मतलब पलक गिराना। ठीक है, और नी निर्मेश मतलब बिना पलक गिराना। ठीक, इसको भी पॉइंट कर लें आप। तो नी निर्मेश माने क्या हो जाएगा? बिना पलक गिराए हुए। नी निर्मेश माने बिना पलक गिराए हुए। नी निर्मेश माने बिना पलक गिराए हुए, याद रहेगा। जो तेजहीन हो, निस्तेज। जो तेजहीन हो क्या कहलाएगा? निस्तेज। निस्तेज, सरल सा है कि नहीं? जो तेजहीन हो मतलब जिसके तेजहीन हो जिसके शरीर में, वो क्या कहलाएगा? निस्तेज। क्या कहलाएगा? निस्तेज। जो तेजहीन हो वो कहलाएगा निस्तेज। क्या कहलाएगा? निस्तेज। ठीक है, आगे देखो, जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, निर्भ्रांत। कितना बढ़िया शब्द है, जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, निर्भ्रांत। भ्रांत मतलब भय। ठीक है, भ्रम ना हो, जिसे संदेह ना हो, वो क्या कहलाएगा? निर्भ्रांत। क्या कहलाएगा? निर्भ्रांत। तो सब वो इसे तो जुड़े हुए हैं, सब निर लगा हुआ, आगे वो सब जोड़ करके बना दिया गया। आगे देखो, एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया, निर्यात। ये कितने बार बताया? ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात, और दूसरे देश से अपने देश में आने की क्रिया आयात। बताया था कि नहीं? जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए, निःशुल्क। जिसका कोई शुल्क ना लिया जाए, निःशुल्क। कितने बढ़िया शब्द हैं। ठीक है, इतने इतने बड़े लाइन के लिए एक शब्द आ रहा है, तो अच्छा है ना ये? नहीं, बढ़िया, अच्छा, अपना मन से पढ़ो तो याद रहेगा। उसकी महत्ता समझो कि इतने बड़े से शब्द के लिए केवल एक शब्द। तो आप जब इसको देखेंगे इस तरीके से सोच करके, अरे अच्छा, जिसके लिए कोई शुल्क ना लिया जाए, उसके लिए एक शब्द क्या है? निःशुल्क है। कोई माल अगर भेज रहे हैं दूसरी जगह अपने देश से, तो मतलब निर्यात, उसके लिए एक शब्द, निर्यात। ठीक है, हाँ, तो वो कैसी लिए तो पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ो उनको। ठीक है, आगे देखो, किसी के साथ संबंध ना रखने वाला। बताओ कितना शब्द अच्छा है। किसी के साथ संबंध ना रखने वाला, कोई के साथ संबंध ना रखे, कोई मतलब ही नहीं है। निसंग। संग अगर है मतलब संबंध रख रहा है, और नी मतलब नहीं, निसंग। तो किसी के साथ संबंध ना रखने वाला क्या हो जाएगा? निसंग। कितना बढ़िया शब्द है। जिसका कोई संतान नहीं हो, इतना बढ़िया, निसंतान।
क्या हो जाएगा? निसंतान। इसका कोई संतान ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? निसंतान। जिसकी कोई आकांक्षा ना हो, निस्पृह। तो कितना कठिन शब्द है ये थोड़ा सा। तो निस्पृह माने इच्छा बताया था कि नहीं? इच्छा बताया था कि नहीं? तो आप अगर वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ बताया गया था स्पृह माने क्या होता है? इच्छा। तो जिसकी कोई आकांक्षा ना हो तो निस्पृह क्या हो जाएगा? निस्पृह। कितना सरल सा शब्द है। नहीं मतलब नहीं, स्पृह माने इच्छा। जिसकी कोई इच्छा ना हो, कोई, तो वो क्या कहलाएगा? निस्पृह। ठीक है, निस्पृह याद रहेगा। आगे देखो, देखो अच्छा अगला, जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो, निस्वार्थ। ठीक है, निस्वार्थ, जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान ना रखता हो, निस्वार्थ। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा वो अपने लाभ के लिए काम करता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो काम करता है वो सिर्फ कौन? माता पिता तुम्हारे लिए करते हैं। ठीक है, उनका कोई स्वार्थ वैसे उस तरीके से होता नहीं। ठीक, बाकी सब लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे तो हमारा भी स्वार्थ है कि पैसा लेंगे। आप कहीं जाएंगे और दूसरी जगह कुछ लेने जाएंगे तो उनका स्वार्थ है कि कोई भी चीज़ लोगे तो पैसा लेंगे। तो बिल्कुल वो सबका अपना है ही चीज़ें, सबका अपना स्वार्थ होता है। निस्वार्थ भाव से सिर्फ कौन काम कर सकता है? माता पिता। लेकिन फिर भी उनका भी स्वार्थ होता है। उनका स्वार्थ ये है कि बचपन में जब आप बड़े होंगे, वो जब बूढ़े होंगे तब आप उनकी सहायता करें। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं? तो उनका भी ये स्वार्थ होता है। ठीक है, ये कर्तव्य बच्चे का है। ठीक है, ये किसका है? ये बच्चे का। बात समझ पा? स्वार्थ नहीं कर सकते, ये कर्तव्य बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए इतना किया है उन्होंने, तभी वो आपके लिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जो काम करते हैं वो सिर्फ माँ बाप ही करते हैं। कौन करते हैं? उनकी इच्छा बस होती है कि बचपन में जब वो बुढ़ापे में जब बूढ़े होंगे, कमजोर होंगे, तब आप उनका साथ दें। लेकिन इस तरीके से उसको स्वार्थ कहना उचित नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे फिर हम लोग। जो निंदा के योग हो, निंदनीय, बड़ा अच्छा शब्द है। जो निंदा के योग हो क्या कहलाएगा? निंदनीय। जो कामना रहित हो, निष्काम, मतलब कामना रहित हो, उसकी कोई कामना ना हो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, बढ़िया बंगला चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, बढ़िया बेबी मिल जाए। ठीक है, कोई कामना ना हो तो उसके अंदर निष्काम भावना। ठीक है, क्लियर? तो निष्काम, कोई कामना ही नहीं है तो निष्काम। जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत। निश्चिंत, जो चिंता से रहित, कोई चिंता ही, बहुत निश्चिंत व्यक्ति। निश्चिंत कितना सरल है, बड़ा सा है, बढ़िया बढ़िया शब्द है। देखो बस याद करो, अच्छे से पढ़ो उनको, एक एक मतलब समझो उसका। जो जिसका कोई आधार ना हो, निराधार, जिसका कोई आधार ही नहीं है, निराधार। ठीक है, क्या हो जाएगा? निराधार। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय। ठीक है, आश्रय का मतलब समझ रहे हो ना? रहने के लिए स्थान। ठीक है, कोई है ही नहीं फिक्स, तो वो निराश्रय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। जिसके पास शक्ति ना हो, निर्बल। शक्ति मतलब बल। ठीक है, आईना का तो निरशक्ति, निर्बल। जिसके पास बल ना हो, शक्ति ना हो, तो वो कहलाएगा निर्बल। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो, निरंकुश, मतलब जिस पर किसी प्रकार का अंकुश ना लगाया सके, रोक ना लगाई जा सके, वो निरंकुश। तो पहले निरंकुश शासक हो जाते थे राजा लोग, कि राजा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, उन पर अंकुश कौन लगा सकती है? जनता। ठीक है, तो ये निरंकुश नहीं है। हर 5 साल में वोटिंग होगी, अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको हटा दिया जाए। तो वर्तमान समय में जो है निरंकुश नहीं है। ठीक है, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके क्या कहलाएगा? निरुत्तर। ठीक है, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। आगे देखो, जो न्याय जानता है, न्यायिक। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको भी पॉइंट कर लें अपना। न्यायिक, जो न्याय जानता है, जो व्यक्ति न्याय जानता है वो क्या कहलाएगा? न्यायिक। क्या कहलाएगा? न्यायिक। ठीक है, आगे देखो अगला। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में कह रहा है शासकीय अधिकारियों का शासन।
ठीक, तो वो कहलाएगी नौकरशाही। तो शासकीय अधिकारियों का शासन मतलब नौकरशाही, शासकीय अधिकारियों का शासन। तो शासन चल रहा है किसी भी प्रधानमंत्री का, और उन्होंने जो अधिकारियों का नियुक्त किया है और वो शासन करने लगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखो प्रधानमंत्री पीएम है, ठीक, फिर उसके बाद और अधिकारी होते हैं जैसे आईएएस पीसीएस। अब ये लोग अपना शासन करने लग जाए तो ये करते हैं जिले में वगैरह में, तो ये कहलाती है नौकरशाही। क्या कहलाती है? नौकरशाही। बात समझ पा रहे हैं ना? शासकीय अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है? नौकरशाही। ठीक है, क्लियर? देखो नौकरशाही पे तो कैसे नौकरशाही कैसे बन गया? तो अगर देखा जाए तो ये जो अधिकारी हैं ये भी तो नौकर हैं, जनता के सेवा करने के लिए है। ठीक है, लेकिन शाही हैं, विशेष स्थान इनको प्राप्त है तो नौकर है, जनता की सेवा कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं समझ पाए तो इसलिए इनको क्या कह देंगे? नौकरशाही। आगे देखो, जो अति, ठीक है, अति मतलब बहुत, लघु मतलब छोटा नहीं है, जो बहुत छोटा नहीं है, ठीक, नाति लघु। क्या लिखा हुआ है? नाति लघु। ठीक, तो बहुत छोटा नहीं है वो क्या कहलाएगा? नाति लघु। अब नाति लघु अगर मैं देखो तो ना अति लघु, ना अति लघु, तो नाति लघु कर दिया एक साथ, ना अति लघु। ना मतलब नहीं है, अति मतलब बहुत, और लघु मतलब छोटा। जो बहुत छोटा नहीं है उसी के साथ एक क्या शब्द बन गया? ना अति लघु। बढ़िया, एक शब्द में आ गया ना अति लघु। ठीक है, आगे देखो, जो अति बहुत दीर्घ नहीं है, ना अति दीर्घ, ना अति दीर्घ। कितना बढ़िया शब्द, ना अति लघु और ना अति दीर्घ। जो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, जो बहुत छोटा नहीं, तो ना अति लघु और ना अति दीर्घ। आगे देखो, जो नृत्य करता है, नर्तक, नर्तक हो जाएगा और नृत्यकार हो जाएगा। नर्तक नहीं पढ़े हो? नर्तक, नर्तिका, नाच करने वाली। तो आजकल तो सब जो है टिकटॉक पर नर्तिकाएं बन गई हैं, नर्तिका है। बढ़िया बढ़िया। और वो जो नाच करते हैं लड़के वो नर्तक। ठीक है, बढ़िया। आजकल सब ये यही सब इसी में मन बन चुकी है, सब नर्तक बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आगे देखो, जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज। जिसमें तेज नहीं है क्या हो जाएगा? निस्तेज। जो नीचे लिखा गया है, निम्नलिखित, निम्न माने नीचे, लिखित माने लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ है वो निम्नलिखित। बहुत बार पढ़ा हुआ होगा तुम लोगों ने। आगे देखो, जिसके बारे में मतभेद ना हो, या जिसके बारे में विवाद ना हो, निर्विवाद। निर मतलब नहीं, विवाद मतलब विवाद, तो जिसके बारे में विवाद ना हो, निर्विवाद। कितना बढ़िया शब्द। निर्वाचन में अपना मत देने वाला, निर्वाचक, निर्वाचन में अपना मत देने वाला, निर्वाचक। तो जो मत देने वाला है वो निर्वाचक होगा। मत मतलब वोट देने वाला, तो निर्वाचक कौन? तुम लोग जो वोट देगा। तो निर्वाचन में अपना मत देने वाला क्या कहलाएगा? निर्वाचक। ठीक है, आगे देखो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता है न्यायमूर्ति। ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जानते हो? तो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो कहलाता है न्यायमूर्ति। ठीक है, आगे देखो, नगर में रहने वाला नागरिक, ये तो पढ़ ही चुके हो, आ चुका, दोबारा आ गया ये। जिसे देश से निकाला गया हो, निर्वासित। ठीक है, जिसे देश से निकाला गया हो, निर्वासित। ठीक है, बात समझ में? जिसे देश से निकाला गया क्या कहलाएगा? निर्वासित। क्या कहलाएगा? निर्वासित। जिसे देश से निकाला गया हो क्या कहलाएगा? निर्वासित। याद रहेगा। जिसका कोई मूल नहीं है, निर्मूल। जिसका कोई मूल ही नहीं है क्या कहलाएगा? निर्मूल। जिसका कोई मूल नहीं है क्या कहलाएगा? निर्मूल। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। निरर्थक बातें कहते हैं कि लोग, निरर्थक। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है वो क्या हो जाएगा? निरर्थक। आगे देखो, जो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे हो वो क्या कहलाएगा? निर्गुण। ये कह सकते हैं जो किसी भी गुण से परे हो, किसी कोई गुण उसके पास अच्छा ना हो, तो क्या कहलाएगा? निर्गुण। जिसके पास कोई गुण है नहीं, निर्गुण। ठीक है, जिसमें मल गंदगी ना हो, निर्मल।
ठीक है, इसमें मल या गंदगी ना हो, क्या कहलाएगा? निर्मल। आगे देखो, बहुत अच्छा है पॉइंट ये अगला वाला। जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं नेपथ्य कहलाता है वो। नेपथ्य, जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, मतलब वेश विन्यास का मतलब समझा? तो वेश विन्यास का मतलब मेकअप, ठीक है, जहाँ अभिनेता अभिनेत्री अपनी मेकअप करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं भाई। अब कोई भी अभिनेता को मालूम महाराणा प्रताप बनना है तो मूछें लगानी पड़ेंगी, दाढ़ी लगानी पड़ेगी, ऊपर लगना पड़ेगा, सब कुछ ये कर रहे हैं कि नहीं? तो वेश विन्यास जिस स्थान पे करते हैं वो जगह क्या कहलाती है? नेपथ्य। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, तो वेश विन्यास जहाँ पे करेंगे वो स्थान क्या कहलाएगा? नेपथ्य। कितना महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है, बात समझ पाए? नेपथ्य क्या कहलाएगा वो? देखो आगे, शरीर के एक पार्श्व का लकवा, पार्श्व का मतलब एक तरफ, तो शरीर के अगर एक तरफ लकवा मार गया, लकवा अगर मार जाता तो वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो शरीर का अगर एक पार्श्व का लकवा हो तो वह कहलाता है पक्षाघात। क्या कहलाता है? पक्ष धनाघात, एक पक्ष में आघात हो चुका है। आघात होता है कि आघात लकवा मार गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पक्षाघात। क्या कहलाएगा? पक्ष। तो शरीर के एक सिरे पर या एक पक्ष में अगर लकवा मार जाए तो क्या कहलाएगा? पक्षाघात। क्या कहलाएगा? पक्षाघात। शांत हो, पढ़ो चुपचाप। आगे देखो, अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली पतिव्रता। अनुराग माने प्रेम, ठीक है, तो अपनी पति के प्रति अनन्य मतलब पूरी तरीके से प्रेम स्नेह रखने वाली जो लड़की है, मतलब स्त्री है, वो कहलाएगी पतिव्रता, ठीक है, पतिव्रता स्त्री। पत्नी व्रता, पति नहीं होते पतिव्रता पढ़ाया गया, पत्नी व्रता पढ़ाया गया नहीं? पढ़ाया था, पढ़ाया था। पत्नी व्रता होते नहीं, ऐसा नहीं कहोगे, गलत बात। देखो, अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, ठीक है, अपने पद से हटाया हुआ क्या हो जाएगा? पदच्युत, ठीक है, अपने पद से हटाया हुआ क्या कहलाएगा? पदच्युत। आगे देखो, अपने को पंडित मानने वाला, ठीक है, अपने को पंडित मानने वाला क्या कहलाएगा? पंडित, पंडित मेन, मेन, ठीक है, मेन है, मेन हो जाएगा, ठीक है, मानने वाला, पंडित मेन क्या हो जाएगा? पंडित मानने वाला। पंडितों में पंडित, पंडितों में पंडित, पंडितरा, ठीक है, पंडितों में पंडित, पंडितरा, इसको भी पॉइंट कर ले। तो जो पंडितों में पंडित हो, पंडितों में पंडित, पंडितरा, ठीक है, पंडितों में पंडित, पंडितरा, ठीक है। आगे देखो, पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक, बढ़िया बात है, पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक, यानी आपको कहाँ तक जाना है, अब आपको कोई बता दे कि भैया यहाँ से इधर मुड़ जाना, वहाँ से उधर मुड़ जाना, वो आपका पथ प्रदर्शक हो गया। या फिर आपके जीवन में अगर आपको कहाँ तक जाना है, कौन सा लक्ष्य पकड़ना है, तो आपको सही रास्ता बताने वाला, वो भी आपका तो पथ प्रदर्शक होगा, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं बेटा? पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शन करने वाला क्या हो जाएगा? पथ प्रदर्शक। जिसमें 5 कोने हो, पंचकोण, कोण माने कोना एक तरीके से होता है, कोण माने क्या होता है? तो जिसमें 5 कोने हो, पंचकोण क्या कहलाएगा? पंचकोण। यही कोण बदल के कोण हो गया है, कोण संत में पढ़ा है कि नहीं? कोण बदल के कोण हो गया है। आगे देखो, जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, मतलब जहाँ तुम्हारी दृष्टि पहुँच रही है, तुझे चीज दिख रही है, अब जो नहीं दिख रही है, जो नहीं दिख रही, दृष्टि के क्षेत्र से परे जो चीज हो जाए वो क्या कहलाएगी? परोक्ष। क्या हो जाएगी? परोक्ष। तो ये भी महत्वपूर्ण है शब्द, परोक्ष, ठीक है। तो जो दृष्टि के क्षेत्र से परे हो, परोक्ष क्या कहलाएगा? परोक्ष। जो परायों का अर्थ चाहता है, अर्थ माने हित,
तो जो परायों का हित चाहता है, परमार्थी, ठीक है, यानी पर मतलब अलग, अर्थी मतलब अर्थ चाहने वाला, हित चाहने वाला, पर मतलब दूसरों का हित चाहने वाला परमार्थी क्या कहलाएगा? परमार्थी। ठीक है, तो बहुत कम लोग परमार्थी होते हैं कि नहीं? ठीक है, स्वयं के अर्थी होते हैं, स्वयं का हित ज़्यादातर लोग चाहते हैं, तो परमार्थी लोग बहुत ही कम है। ठीक है, स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखोगे, जो अपने पथ से भटक गया हो, पथ भ्रष्ट, जो अपने पथ से भटक गया हो क्या कहलाएगा? पथ भ्रष्ट। अपने पथ से भटक गया हो, पथ भ्रष्ट, याद रहेगा। पथ से भटक गया, भ्रष्ट मतलब भ्रष्ट माने भटकना, पथ माने पथ। आगे देखो, वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यागता, नहीं समझ पाया। वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यागता। ठीक है, क्या कहलाएगा? परित्यागता। तो वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया वो स्त्री कहलाएगी परित्यागता। ठीक है, परित्यागता याद रहेगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, परित्यागता क्या हो जाएगा? परित्यागता। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, परार्थी, क्या कहलाएगा? परार्थी या परमार्थी, लगभग एक ही जैसे शब्द है। ठीक, आगे देखिए, पानी में डूब कर चलने वाली नाव, पनडुब्बी। पन माने पानी, डुब्बी मतलब डूब कर, तो पानी में डूब कर चलने वाली नाव, पनडुब्बी, क्या कहलाएगी? पनडुब्बी। कहाँ तक पढ़ लिया? पनडुब्बी। दूसरों पर का उपकार करने वाला, परोपकारी। पर मतलब दूसरे का, उपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। दूसरों के आश्रय में रहने वाला, पराश्रयी। कितना बढ़िया, पराश्रयी, पर आश्रयी, दूसरों के आश्रय में रह रहा है, पर आश्रयी। ठीक है, आगे देखो, 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक। देखो ये पाक्षिक, 15 दिन में होने वाला। देखो पक्ष जो होता है, पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, बताया था कि 15 दिन में होता है। तो शुक्ल मतलब सफ़ेद वाला, पक्ष मतलब 15 दिन, सफ़ेद वाले 15 दिन यानी जब चांद निकल रहा होता है। शुक्ल मतलब अंधेरा वाला 15 दिन, तो पक्ष माने 15 दिन, एक तरीके से याद रखें यहाँ पे। तो देखो 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक। ठीक है, तो उसी से यहाँ पे पक्ष से जोड़ दिया गया है, क्या कहलाएगा? पाक्षिक। इसको भी पॉइंट करके अपना लिख लें। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव, ये तो याद होगा नहीं, पार्थिव शरीर, तो पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, जिसके आर पार ना देखा जा सके, पारदर्शी। आटा, सॉरी देखा जा सके, सॉरी, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी, और ना देखा जा सके, अपारदर्शी। आटा पीसने वाली स्त्री, पिसनहारी। तो आटा पीसने वाली स्त्री जो है क्या कहलाएगी? पिसनहारी। चकिया चलाया करती, ठीक है, पिसनहारी। आजकल आदमी पीसता है चक्की द्वारा, तो पिसनहारा नहीं पीसता है, तो मशीन से भी पीसता, तब भी बहुत मेहनत पड़ती है, तो उनको भी मेहनत पड़ती है। अब कम मेहनत पड़ती है, अब तो स्त्रियों